कहानी ज्येष्ठा गौरी की। एक बार आठपाठ नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण सदा आचरण करने वाला था और उसकी पत्नी पतिव्रता थी। उनके 4 पुत्र थे। ब्राह्मण घर जाकर भिक्षा मांगता था, जिससे उसकी पत्नी और चारों बच्चों का पालन पोषण होता था। भाद्रपद महीने में अनुराधा नक्षत्र पर कई सुहागिनें नदी के किनारे से मिट्टी की गौरी उत्साह से घर ला रहे। ब्राह्मण के बच्चों ने यह दृश्य देखा और घर आकर अपनी माँ से कहा, हमारे नगर की सभी सुहागिनें गौरी ला रही हैं, क्या हम भी गौरी ला सकते हैं? माँ ने कहा, हम गौरी कैसे ला सकते हैं बेटा, गौरी के लिए खीर का नैवेद्य बनाना पड़ता है और हम तो गरीब हैं, हम गौरी कैसे ला सकते हैं? बच्चों के मन में गौरी लाने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने अपनी माँ से जिद की। तब माँ ने कहा, तुम अपने पिता से कहो कि गौरी की पूजा का सामान लाएं और नैवेद्य के लिए जरूरी सारी चीजें लाएं। अगर सारी तैयारी हो गई तो हम भी गौरी घर ला सकते हैं। माँ की बात मानकर बच्चे अपने पिता के पास गए और बोले, पिताजी, क्या हम गौरी की पूजा का सामान ला सकते हैं? साथ ही थोड़ा अनाज भी ले आए। जब आप ये सामान लाएंगे तो माँ नदी किनारे से खुशी खुशी गौरी लेकर आएंगे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, बच्चे कह रहे हैं कि बाजार से गौरी की पूजा का सामान लाएं। इस पर पत्नी ने कहा, बच्चों की बहुत इच्छा है कि हम गौरी घर लाएं और उन्होंने मुझसे इस बारे में जिद भी की है। ब्राह्मण ने कहा, गौरी पूजा का खर्च हम कैसे करेंगे? हमारी हालत तो सभी को मालूम है। हम किसी से पैसे कैसे मांग सकते हैं? कोई हमें पैसे नहीं देगा। मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। बच्चों की यह जिद पूरी करना मुश्किल है। माता पिता की यह बात सुनकर बच्चे रोने लगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर माता पिता बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण घर से बाहर निकल गया। उसे अपनी गरीबी से तंग आ चुका था। बच्चों की जिद पूरी न कर पाने के विचार में वह अपने जीवन का अंत करने का निश्चय कर चुका था। उसने पूरी श्रद्धा से शिव पत्नी पार्वती को प्रणाम किया और माता पार्वती को पुकारा। वह बोला, मेरे बच्चों की बहुत इच्छा थी कि हम गौरी को घर लाएं, पर मैं अपनी गरीबी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भारी मन से तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर वह गरीब ब्राह्मण नदी में कूदने जा रहा था। तभी उसने सुना, तुम आत्महत्या मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह आवाज सुनकर उसने सोचा, क्या ये शब्द माता पार्वती के हैं? उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक तेजस्वी वृद्धा उसके सामने खड़ी थी। उसने उस वृद्धा को प्रणाम किया। उस समय वृद्धा ने पूछा, बेटा, तुम आत्महत्या क्यों करने जा रहे थे? यह मानव शरीर दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद जीवात्मा को यह शरीर मिलता है। हर किसी को भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आत्महत्या करना कायरता का लक्षण है। आत्महत्या करने से अगले जन्म में पशु पक्षियों की योनि मिलती है। इसलिए अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे ऊपर कौन सी विपत्ति आई है? ब्राह्मण ने कहा, मेरे जीवन में 18 प्रकार की दरिद्रता भरी है, जिससे मैं तंग आ चुका हूँ। मैं अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। उनके चेहरे पर छाया दुख मुझे सहन नहीं होता। अब तुम ही मुझे सही रास्ता दिखाओ। ब्राह्मण की यह बात सुनकर वृद्धा ने कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारे परिवार को ऐश्वर्य, धन धान्य और यश की प्राप्ति होगी। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। यह कहकर वृद्धा ने उसे आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण को बहुत खुशी हुई। वृद्धा ने बच्चों के साथ हंसी खुशी संवाद किया और अपने संवाद में अमृतमयी उपदेश दिए। उपदेश देते देते शाम हो गई। वृद्धा ने कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे घर जाने की इच्छा है। माता की यह कहने पर ब्राह्मण ने कहा, माँ, तुम हमारे घर चलो, हमारा दरिद्र दूर हो जाएगा और घर में सुख समृद्धि आएगी। यह कहकर ब्राह्मण वृद्धा को अपने घर लेकर जाने लगा। उधर बच्चों ने सुंदर रंगोली बनाई हुई थी। बच्चों को आशा थी कि जब पिता गौरी पूजा का सामान लाएंगे तो माँ गौरी को घर लाएगी। बच्चों के चेहरे के भाव देखकर माँ को चिंता हो रही थी। इतने में बच्चों ने देखा कि पिता एक वृद्धा को लेकर घर आ रही हैं। ब्राह्मण के बच्चे और पत्नी
उस तेजस्वी वृद्धा के स्वागत के लिए आगे बढ़े। तभी ब्राह्मण ने कहा, बेटा, यह मेरी माता है। मैंने साक्षात गौरी को तुम्हारी दादी के रूप में घर लाया है। अब तुम सब मन से गौरी की पूजा करो। यह गौरी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। यह सुनकर गरीब बच्चों का आनंद आकाश में समा नहीं रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने उस वृद्धा के ऊपर से भाकरी और पानी ओवारा और खुशी खुशी उसका स्वागत किया। उसे हल्दी कुमकुम लगाया। दादी के घर आने से बच्चों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने दादी को घर के अंदर ले जाकर घर की सारी चीजें दिखाई। चारों बच्चों ने अपने घर में ही गौरी की स्थापना की। ब्राह्मण की पत्नी ने एक चौकी बिछाई और विनम्रता से दादी को उस पर बैठने के लिए कहा। उन्हें हल्दी कुमकुम लगाया और नारियल फल से उनकी ओटी भरी। दादी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी घर के अंदर गई। दादी को आंबील एक प्रकार का पेय पीने की इच्छा थी, इसलिए उसने आंबील बनाने के लिए अनाज ढूंढना शुरू किया। उसने हर जगह ढूंढा। तभी अचानक उसे एक मटका मिला जो अनाज से भरा हुआ था। मटका देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। अन्नपूर्णा देवी ने प्रसाद दिया था, इसलिए उसने देवी का मन से धन्यवाद किया। आंबील बनाकर उसने दादी को दिया और घर के सभी लोगों को भी आंबील दिया। कई वर्षों के बाद यथेच आंबील खाने को मिला, जिससे सब बहुत खुश थे। आंबील खाने के बाद सभी लोग सो गए। अगले दिन सुबह उठने के बाद वह वृद्धा ब्राह्मण की पत्नी से बोली, बहू, आज तुम मुझे मंगल स्नान कराओ। मुझे मंगल स्नान कराओगी तो तुम्हारे जीवन में सभी प्रकार की मंगल राशियां बनेंगी और तुम्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण की पत्नी ने उस वृद्धा को मंगल स्नान कराया। मंगल स्नान के बाद वह वृद्धा ब्राह्मण से बोली, बेटा, मुझे घावण बहुत पसंद है। मुझे उसे खाने की इच्छा है। इसके लिए तुम गुड़ और अनाज लेकर आओ, हम सबके लिए घावण बनाएंगे। माता की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मण झोली लेकर भिक्षा मांगने निकला। उसे भरपूर मात्रा में गुड़ और अनाज मिला। ब्राह्मण घर आया और ब्राह्मण की पत्नी ने घावण बनाकर उसे खिलाया। दादी संतुष्ट हो गई। दादी के खाने के बाद सभी ने घावण का आनंद लिया। उसी दिन दादी ने कहा, बेटा, कल मुझे दूध और चावल की खीर चाहिए। इस पर ब्राह्मण ने कहा, माँ, दूध चावल की खीर के लिए दूध कहाँ से मिलेगा? मैं भिक्षा मांग कर दूध लाता हूँ। इस पर वह वृद्धा बोली, तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। कल सुबह उठकर आंगन में खूंटा गाड़कर वहाँ एक रस्सी बांधना। भगवान की कृपा से एक गाय वहाँ आकर तुम्हें दूध देगी। अगले दिन सुबह ब्राह्मण ने आंगन में खूंटा गाड़ा और रस्सी बांधी। उसी समय भगवान की कृपा से एक सुंदर गाय आई और खूब सारा दूध दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने वह दूध निकाला और खीर बनाकर दादी को खिलाई। खीर खाकर दादी बहुत प्रसन्न हुई। फिर दादी ने कहा, अब मैं यहाँ से जाने की तैयारी कर रही हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने दादी से कहा, माँ, आप हमें छोड़कर मत जाइए। आपके आने से हमारे घर में सुख समृद्धि आई है। तब दादी ने कहा, बेटा, अब मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं रह सकती, पर तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी तर नहीं आएगी। हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। अब मैं अपने धाम को लौट रही हूँ, पर याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर दादी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद ब्राह्मण का परिवार सुख समृद्धि से भर गया। उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रही और सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार गौरी माँ की कृपा से ब्राह्मण और उसका परिवार दरिद्रता से मुक्त हो गए और उनका जीवन सफल हो गया। यह कथा ज्येष्ठा गौरी की है, जो यह सिखाती है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास और भक्ति से जीवन में सभी संकटों का समाधान संभव है।